हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा। आज पुनः आप लोगों को पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं पीटी का पैड वाला। क्योंकि हमने लोगों ने एक पोर्शन अभी किया और वो जीएस का था और जीएस का भी और पोर्शन, तो आज उसका सेकंड भाग हम बताएंगे। देखो, विगत वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसी टाइप का पेपर जो आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है, तो उसी पैटर्न का पेपर बनेगा। और अच्छी रणनीति यही होती है कि अगर परीक्षा देने के पहले अगर विगत वर्ष के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो एक पैटर्न मुझे मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन के कैसा है। क्योंकि आज देखा जा रहा है जो डायरेक्ट पढ़ते रहते हैं, इसलिए पेपर नहीं सॉल्व किए तो उन्हें समस्या ये आती है। क्योंकि बिना दिशा के अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा तो मानना यही है, सभी को सुझाव भी दिया है कि विगत वर्ष के जरूर पेपर सॉल्व करें। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो सिविल की हो चाहे वनडे की हो, तो पहले आप पेपर सॉल्व करिए और पेपर सॉल्व करने के बाद उसका पैटर्न जान जाइए और इसके बाद अपना अभियान तेज करिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं, देखो फिर पुनः जीएस जहाँ से हम समाप्त किए हैं, क्वेश्चन 25 हो गए थे। 25 के बाद 26वां क्वेश्चन था, ये साइंस पोर्शन था। यानी कि साइंस पोर्शन में ध्यान देना इस जगह, इस साइंस पोर्शन में हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे यानी कि जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस भी 5 अंक की आएगी, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस आपको पहले ही बता दिया कि कैसा पेपर बनेगा और हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। मैथ रीजनिंग के एक और टीचर हैं, वो भी करा रहे हैं। तो आज हम जीएस वाला पूरा पोर्शन हम लोग देखेंगे कैसे जीएस में क्वेश्चन बने। देखो, साइंस बना है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, हाइग्रोमीटर दिया, हाइड्रोमीटर दिया, बैरोमीटर दिया, पारा वाला थर्मामीटर दिया। तो इसको हाइग्रोमीटर को हम लगाएंगे, ये आंसर तुम्हारा राइट है। ठीक है, तो ये जानते रहना कि ये हाइग्रोमीटर यही आएगा। हाइड्रोमीटर गलत हो जाएगा, बैरोमीटर यानी कि आर्द्रता। जैसे कि अगर ये पूछा है बैरोमीटर, तो जैसे कि मानसून की जब बात आती है तब बैरोमीटर से करते हैं। थर्मामीटर यानी कि टेम्परेचर बॉडी का, उससे होता है, तो ये चीज जान लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जो पेट्रोल की गुणवत्ता है तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन संख्या दिया है, सीटेन संख्या दिया है, अब स्फोटन दिया है, स्नेहक दिया है। तो याद रखना, पेट्रोल की जब पूछा जाए तो ऑक्टेन संख्या एज ए राइट आंसर ये है आपका। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त को स्वरदाता कहा जाता है। किस रक्त को स्वरदाता कहा जाता है, तो ये चीज याद रखना कि किस रक्त को कहा जाता है। तो ए दिया है, बी दिया है, ए बी दिया, ओ दिया। स्वरदाता, तो स्वरदाता के लिए कहा जाए तो ओ लगाएंगे, स्वरदाता के लिए ओ लगाएंगे। और स्वरग्राही अगर आ जाता, स्वरग्राही ग्रहण करने वाला, तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। दिया है लिक्विड पेट्रोलियम गैस दिया है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस दिया है। फिर और आगे देखो, आगे क्या दिया, लिक्विड
पेट्रोलियम गैस दिया है, देखो ध्यान देना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दिया है, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस दिया, लिक्विड पेट्रोल गैस दिया, तो ये याद रखना कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पावर 12 मीटर दिया है, 9.44 इंटू 10 पावर 15 मीटर दिया है, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर दिया है, 9.46 इंटू 10 पावर 11 मीटर दिया है। तो आंसर राइट ये होगा आपका, ठीक है, यानी कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये आंसर राइट है। अब गणित आगे, गणित सॉल्व कराएंगे, आपके टीचर करा रहे हैं। अब जरा हिंदी के देख लो, हिंदी हम बता दे रहे हैं। हिंदी में दिया है, हिंदी में देखो 5 क्वेश्चन ये दिए हैं, इसमें भी देख लो। जैसे दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में कौन संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कभी भी पुस्तकालय की बात करें तो दीर्घ संधि लगा के आंसर आएंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो ये दिया है कि बालू और सरसों शब्द हैं, अव्यय है, या ये देखो अव्यय की बात क्या दिया है? अव्यय दिया, नपुंसक लिंग दिया है, पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग दिया है। तो याद रखना ये बालू और जो बालू और क्या पूछा गया था, देखो ध्यान रखना, सरसों, बालू और सरसों, ध्यान देना, बालू और सरसों किससे संबंध है? तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, वनडे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाने का लालची, बुरी दशा में रहना, आसान समझना, या चालाक होना। खे खाना तो यानी कि बुरी दशा में रहना, यानी कि खे खाना होता है तो बुरी दशा में, यानी कि कभी मिलना और कभी ना मिलना भोजन, खे खाना। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद दिया है, मदन दिया है, मयंक दिया है, अचल दिया है। तो कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है। क्या होता है? अरविंद होता है। अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर आएगा। क्या आएगा? अजर आ जाएगा, है ना। जिसका कोई शत्रु ना हो तो अजात शत्रु हो जाएगा। लेकिन इतिहास में तो अजात शत्रु का शत्रु हुआ था। इतिहास में अगर पूछा जाए तो अजात शत्रु का शत्रु हुआ, उसका बेटा ही हुआ था। यानी कौन? उदयन जी ने मारा था, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था बिम्बिसार को, तो उनके साथ भी वही हुआ। तो टीट फॉर टैट। अब अंग्रेजी वाले अंग्रेजी कराएंगे। आगे और क्वेश्चन जीएस करंट वाले जरा देख लें, करंट कैसी पूछी गई है।
हाँ, ये देखो करंट के क्वेश्चन। वास्तव में करंट कैसा पूछा जाएगा, इस करंट को बहुत अच्छे से देखिए, और हो सकता है इसी से कुछ क्वेश्चन का और रख दें उठा के, तो इसको जरूर आप सॉल्व करें। और दूसरी चीज, इसी टाइप का हम पेपर और कराएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। करंट में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी हम टेस्ट सीरीज अपनी चालू कर रहे हैं, तो उसमें हम करंट के जैसा पेपर बना है उसी टाइप के क्वेश्चन और लेकर आएंगे। लेकिन पेपर ये साल 20 बजे करंट कर लो, कि हो सकता कहो इसी से क्वेश्चन रिवाइज कर दे। तो इस वजह से देख लो, करंट बहुत कठिन पूछी गई है। लग रहा है जैसे कि करंट अफेयर्स के ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दिया है कि नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, यानी कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया। अब देखो, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के सड़क का नाम चेंज हो गया है, तो क्या रख दिया गया है। यहाँ दिया है मेलकाम एली दिया है, और यहाँ कर्तव्य पथ दिया है, और यहाँ पर दारा शिको रोड दिया गया है, और इंदिरा गांधी रोड दिया गया। तो ये चीज याद रखना कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कर्तव्य पथ ये हो गया है। कौन सा हो गया, कर्तव्य पथ, ये क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अग्निपथ योजना 2022 में कब शुरू की गई थी। तो अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी, 21 दिसंबर 2019 को, या 10 जून 2021 को, या 14 जून 2022 के, या 21 जुलाई। तो राइट क्वेश्चन हो जाएगा 14 जून 2022 को शुरू की गई थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कोचिन वाला दिया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में दिया है, कठपुतली करके शिपरी चेन्नई दिया है, और इसके बाद गोवा में। अब देखो इसमें क्या होगा, आंसर देखो यहीं पकड़ना है। कोच्चि दिया है, विशाखापट्टनम दिया है, चेन्नई दिया है, गोवा दिया है। तो याद रखना क्वेश्चन पकड़ने का तरीका, तो यहाँ कोच्चि में यानी कोचीन में किया गया था। और कोचीन में किया गया, अगर देखा जाए पुर्तगाली जब आए हैं तो भारत में अपना पहला जलबेड़ा कहाँ उतारा, तो कोचीन के बंदरगाह पे सबसे पहले ये लोग वहीं पर पहुंचे थे, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना, 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। याद करने के ये तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी दिया है, 7 दिसंबर दिया है, 15 दिया है, 23 दिया है। तो झंडा दिवस याद रखना 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दिया है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस बहुत पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया, हो सकता है फिर अगले बार भी पूछा जा सकता है। 21 जून दिया है, और 3 अप्रैल दिया है, 18 जून दिया है, 23 मई दिया है। तो ये सभी को मालूम होगा कि 21 जून को विश्व योगा अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और एक चीज और याद रखना कि जो योगा दिवस है ये नरेंद्र मोदी की देन है, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। अब अगला कि 30 जून माननीय पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने योगा दिवस के रूप में मनवाना प्रारंभ किया। ये दिया है 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया है, देखो यहीं पे पकड़ना है, जैसे PSLV दिया है, फिर PSLV दिया है, यहाँ
C15 दिया है, यहाँ D1 दिया है, फिर PSLV C53 दिया है, फिर इसके बाद GSLV MK और थर्ड दिया है M, फर्स्ट दिया है। तो इसमें याद रखना कि PSLV 53 यानी कि C जो 53 दिया है ये क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको कि सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समझ गए, सुभाष चंद्र बोस तो वास्तव में हमारे देश के ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया, और यहाँ तक कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ICS परीक्षा में टॉप किया, के बाद भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना पद रिजाइन कर दिया था। तो याद रखना कि यहाँ पर इनके 125वीं जयंती किस रूप में मनाई गई है। सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस, आजाद हिंद दिवस, शौर्य दिवस। तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। पहली महिला सेना में लड़ाकू पायलट बनने वाली कौन है? तो ये दिया है अभिलाषा ब्रक दिया है, पुनीता अरोरा दिया है, प्रियंका सेमुअल दिया है, और दिव्या अजीत कुमार दिया है। तो इसमें कौन सा हो गया? तो ये अभिलाषा ब्रक जो दिया है यही है पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। ठीक है, पायलट बन गई हैं। ठीक है, तो पहली महिला ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आज देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो आज कैंसर से मृत्यु हो रही वो तंबाकू से हो रही हैं। इस वजह से ये देखते हुए हमारे यहाँ विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर दिया है, 31 मई दिया है, 1 जून दिया है, 20 जुलाई दिया है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। अगला क्वेश्चन और दिया है ये कि 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जैसे कि कुछ देश हैं जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जैसे हाल में चुनाव हो, एग्जाम के पहले जरूर देख लेना, जो जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर रख देते हैं। तो इसमें दिया है म्यूरियल पेंसकट दिया है, और इलिजाबेथ बॉर्न दिया है, जीन कैस्टेक्स दिया है, और क्रिस्टेंस लेगुरेट दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्रोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बस ब्रोन। तो ब्रोन कैसे याद करेंगे? ब्रेन, ब्रोन, ब्रेन। तो यानी कि नहीं, जैसे ब्रोन, तो ये याद रखना। याद करने के कुछ अपनी एक ट्रिक जरूर निकालना। ठीक है, बड़े अजीब नाम होते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया के तो बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं। तो जैसे कि इनको 1-2 बार रिवाइज करें और बीच लास्ट का नाम देखें तो वहां से पकड़ में आ जाता कुछ। सामान्य जागरूकता, तो हाँ, बस इतने क्वेश्चन दिए हैं, और के बाद चलिए अब इतना ही रखते हैं आज। और चूंकि अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अगले यूनिट में पढ़ा देंगे। कि आप मैथ कराएंगे, मैथ पेपर सॉल्व कराएंगे, और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल पुनः हम लोग आपके बीच में फिर मिलते हैं।
और एक नए टॉपिक के साथ में कल दूसरा सॉल्व कराया जाएगा जीएस का। ठीक है, तो पेपर करते रहिए सॉल्व, क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, समय कम है। दिन रात एक करिए और इस बार सफलता जरूर पाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक।